శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. 8,593 मेट्रिक टन हमने 23 स्टेट को अभी अलॉट भी की है और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यह ऑक्सीजन नीचे पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑर्डर भी 21 अप्रैल को प्लेस किया गया है, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि 54,000 जंबो सिलेंडर्स डी टाइप जो बोलते हैं वह हैं और 73,000 रेगुलर सिलेंडर जो बी टाइप सिलेंडर है वह सप्लाई किए जाएंगे। साथ ही इससे पहले जो हमने 162 ऑक्सीजन प्लांट पीएसए टेक्नोलॉजी के जो बताए थे, उनके अलावा डीआरडीओ की जो इंडिजिनस बनाई हुई एक टेक्नोलॉजी है उसके तहत 500 नए एडिशनल पीएसए प्लांट सैंक्शन किए जा चुके हैं, जिनका कार्य भी शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही 551 पीएसए प्लांट्स हम यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो डिफरेंट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पर्टिकुलरली जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट स्थाई पर हैं वहां पर भी इन प्लांट्स को सैंक्शन करके उनका इंप्लीमेंटेशन का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस समय की स्थिति को देखते हुए हर तरह के एफर्ट्स करना एक बहुत आवश्यक कार्य है। उसके तहत ही ऑक्सीजन का इंपोर्ट भी शुरू किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन के प्लांट का ऑक्सीजन का ऑर्डर हमने सिंगापुर को प्लेस किया है, 1800 मेट्रिक टन का हमने आबू धाबी को प्लेस किया है और 1500 मेट्रिक टन अल्ट्रा प्योर गैसेस जो कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करके हमें प्रोवाइड कराएगी उनको प्लेस भी किया गया है। एक अति आवश्यक कार्य यह भी था कि जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई को देश में सुनिश्चित करें, उसके साथ ही हम ऑक्सीजन टैंकर्स की संख्या को भी बढ़ाएं। आज जब हमारे देश में एग्जिस्टिंग 1,224 ऑक्सीजन टैंकर्स हैं, जिनकी कैरिंग कैपेसिटी 16,732 मेट्रिक टन है, हम उसको बढ़ाकर 2,000 तक करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 50% जो हमारे नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं, करीब 600 टैंकर, उनको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ ही 138 क्रायोजेनिक टैंकर जो ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होंगे उनको भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने, मेरे कुलीग बताएंगे कि हमने कैसे इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन को प्रोहिबिट किया है, जिसके थ्रू हमारे को करीब 1,000 मेट्रिक टन एडिशनल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी देश में सुनिश्चित की जाएगी। होम अफेयर्स की तरफ से रेस्ट्रिक्शन ना हो उसके और आदेश भी दिए गए हैं। रेलवेज और एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा कैसे हम अपने मूवमेंट को और सुचारू रूप से चला सकें उस पर भी कार्य किया जा रहा है। एक अति आवश्यक जो सूचना जो हमने स्टेट को रिक्वेस्ट की है वह यह की है कि जो भी अवेलेबल ऑक्सीजन है, सिंस इट इज ए क्रिटिकल कमोडिटी, इसके लिए जरूरी है कि उस ऑक्सीजन का रैशनल यूज किया जाए। जैसे कि छोटे छोटे विषय, जैसे कि एक तो जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा ऑक्सीजन ना दी जाए, जब जरूरत ना हो तो वॉल को क्लोज किया जाए। इसी तरीके से जैसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने पाया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर एज पार्ट ऑफ होम आइसोलेशन केयर पैकेज के रूप में उसको पब्लिसिटी कर रहे हैं। ऐसे कार्य करके जहां आवश्यकता हो, जहां क्लिनिकल मैनेजमेंट कहता है वहां ही ऑक्सीजन जाए, जहां बाकी जगह ना दी जाए, उसके लिए भी हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। इसी के साथ ही हमने कल भी डिटेल्ड गाइडलाइन स्टेट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और प्राइवेट हॉस्पिटल से डिस्कस करके जारी की हैं। हमने स्टेट से कहा है कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑडिट हो, अति आवश्यक जहां जरूरी हो वहीं पर ऑक्सीजन का और नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, वह स्टेट से की। हम साथ में बताना चाहेंगे साथ कि जब एक स्थाई पर हम इन विषयों पर काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंटिन्यूड एफर्ट 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की तरफ भी चल रहा है। उसमें आप देखें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर को हमने अपने फेज 1 और फेज 2 में लिया और अब हम उसमें फेज 2 के तहत जो हमारे देश के नागरिक 45 साल से अधिक उम्र के हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 45 साल से अबव लोगों को 11.75 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। हमारे देश के हेल्थ केयर वर्कर को 1.56 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 1.91 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। तो अगर हम देखें तो अब तक पूरे देश में 15 करोड़ से अधिक डोजेस फ्री में पूरे देश के नागरिकों को, जिनको कि हमने एक प्रायोरिटी ग्रुप के रूप में माना है, उनको हम कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी मंशा, इसके पीछे भी एक गाइडलाइन यही है कि जैसे कि पूरी दुनिया में किया गया है, हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, बिकॉज अगेन वैक्सीन विल बी अगेन ए लिमिटेड क्वांटिटी। तो प्रायोरिटी ग्रुप में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो देश के नागरिक 45 साल से अबव हैं,
जिनको कि अगर इन्फेक्शन होता है तो उनके केस के सीरियस होने के चांसेस कुछ शायद ज़्यादा हैं, तो हमने उनको पहले प्रायोरिटाइज किया और अब तक करीब 15 करोड़ के करीब डोजेज देश में फ्री जनवरी से देते हुए हम लोग आ रहे हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी के साथ ही जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, फेज 3 में अब हम इसको, जैसे कि लोगों ने कहा, जैसे कि स्टेट्स ने भी एक रिक्वेस्ट की, उसके तहत हमने कहा कि फेज 3 में 1 मई से ना कि हम लोग जो अब तक 45 साल से अब लोगों को करते जो हम वैक्सीनेशन फ्री करते हुए आ रहे हैं, इसके साथ ही अगर स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर 18 से 44 साल के लोगों को भी कवर करना चाहते हैं तो वह उसको कवर करें। एक एडिशनैलिटी के रूप में यह गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और जो कि 1 मई से इसका कार्य शुरू हो रहा है। हमारा मुख्य एफर्ट ये रहा है कि हम प्रायोरिटी ग्रुप को देश की तरफ से स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें ताकि हम देश की मोर्टेलिटी को कम कर सकें। अब अगर हम देखें तो इसके तहत 50% जो देश की सप्लाईज हैं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंटिन्यूड फ्री वैक्सीनेशन थ्रू स्टेट एंड ड्यूटीज चलेंगी, जिसमें कि हमारे इससे पहले साइंटिफिक दृष्टि से आइडेंटिफाई किए हुए प्रायोरिटी एज ग्रुप्स कवर किए जाएंगे, प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट वह अपनी कवरेज और पॉपुलेशन और प्राइस को डिटरमिन करते हुए एक एडिशन। For more updates, please subscribe 99 TV Telugu.